get only if you assume dharmastika. मुनिश्री, आपने अजीव के बारे में विस्तार से समझाया। अब हम कुछ चर्चा जीव के बारे में करेंगे। जीव और आत्मा में क्या अंतर है, ये जरा समझाइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कई जगह पर्याय के रूप में यूज किए जाते हैं। भंडारी साहब, जीव शब्द जो है, जिसको अंग्रेजी के अंदर जो कहते हैं लिविंग बीइंग, और आत्मा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल, वो एक ही है। आत्मा जीव है और जीव आत्मा है, अलग अलग नहीं है। उसका ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम आदमी को आदमी भी कहते हैं और मनुष्य भी कहते हैं। आदमी और मनुष्य एक है, अलग अलग नहीं है। अब वो जो ग्रामर में हम जाते हैं, ग्रामेटिकल, एपिस्टोमोलॉजिकल और एटिमोलॉजिकल, कि भाई ये शब्द कहाँ से आया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर आता है। जीव शब्द जो है, उसकी मूल धातु, ओरिजिनल जो रूट है, वो जीवती, ये संस्कृत में है जीवती, मतलब दैट विच लिव्स, दैट इज जीव, लिविंग बीइंग। और आत्मा का जो शाब्दिक अर्थ है कि जो संसार के अंदर जन्म मरण ऐसे करते हुए अलग अलग स्पीशीज में घूमता रहता है। अतति, संस्कृत में शब्द है अतति। अतति मतलब घूमने वाला, वॉन्डरिंग इन द साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, वो आत्मा है। तो आत्मा और जीव एक ही हो गए। वो लिविंग बीइंग है, वो जन्म लेता है, मर जाता है, फिर नया जन्म लेता है, मर जाता है, तो आखिर में एक ही है। और अल्टीमेटली अगर हम स्पिरिचुअल फिलोसफी में जिसको आत्मा जीव कहते हैं, वो एक्चुअली आत्मा ही है। वो जीव इसलिए नहीं है कि वहां ये जीवन मरण कर्म शरीर बुढ़ापा सेल ये सारा खत्म हो जाता, ओनली प्योर एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो दरअसल में आत्मा वो तत्व है। आत्मा है, आत्मा थी और आत्मा रहेगी। आत्मा का लक्षण जो है वो एक ही है। उसका लक्षण है ज्ञान का जो हम फंक्शन देखते हैं, जिसको उपयोग, उसका एक टेक्निकल वर्ड कॉइन किया गया नया। उपयोग शब्द साधारण भाषा में यूटिलिटी के लिए आता है, लेकिन यहां उपयोग का मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां चैतन्य का प्रभाव, चैतन्य की क्रिया, चैतन्य के द्वारा ज्ञान होता है, वो जिसमें है वो आत्मा है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए वो ओग लक्षणों जीवो, ये प्राकृत भाषा में अपने आगम के अंदर भगवान ने आत्मा की परिभाषा इस रूप में दी कि उसमें ये लक्षण है। कौन सा लक्षण? उपयोग मतलब चेतना का व्यापार, चेतना की प्रवृत्ति। ये लक्षण क्यों हुआ आप समझ सकते हैं। लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक। लक्षण जिसका होता है वो उसी में होता है, वो उसके दूसरे जो पदार्थ है उसमें कभी नहीं होता। अगर वो उसमें होता तो वो लक्षण नहीं कहलाता। तो जड़ पदार्थ है या दूसरे पदार्थ है, उसमें ये चेतना का व्यापार बिल्कुल नहीं है। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, आखिर फिजिकल वर्ल्ड में हम कॉन्शियसनेस को क्रिएट नहीं कर सकते। एवरीथिंग विल बी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी फिजिकल। ओनली व्हाट वी डू इज मैनिफेस्ट इट्स लेटेंट क्वालिटीज इनटू ए प्रैक्टिकल डिवाइस। तो ये प्रकार है। तो चेतना जो है, चैतन्य मतलब ज्ञान, अनुभव, संवेदन, दुख, सुख, और सबसे बड़ी बात है मैं हूं, आई एम। ये अनुभव प्रत्येक जीव को होता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर समझना चाहें कि जीव जीते क्यों है, जन्म तो ले लिया, अब जिएगा क्यों? कि वो क्रिया करेगा। क्यों करेगा? कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। द लिविंग बीइंग विल एक्ट, इट विल रिस्पायर, इट विल टेक फूड, etc., etc., and with the help of chromosome we know now that it works out and it develops and so on and so forth. लेकिन ये जो जीव में ये जो ज्ञान है, ये जो भीतर के अंदर एक समझ है, एक अनुभूति है कि मैं हूं, ये पुद्गल में नहीं है। कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी डिवाइस हो, उसको ये पता नहीं कि मैं ये हूं।
तो जैसा आप अंदर फीड करते हैं वैसा काम कर देता है। बट दिस नॉलेज, बट दिस एक्सपीरियंस, बट दिस परसेप्शन कि मैं हूं, आई एम, आई एग्जिस्ट, ये केवल चेतना में। और फिर सारे पदार्थों को भी जानने की शक्ति है। हम इंद्रियों से सीमित पदार्थ को जानते हैं, जिसको देखते हैं इसको जानते हैं, जिसको सुनते हैं उनको जानते हैं, लेकिन आत्मा में जो ये गुण है चेतना का, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना वाइड और इतना जो है वो बाउंडलेस है कि इसको हम कहते हैं अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट, इट इज देयर, इनहेरेंट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी सत्य है, अनेक पदार्थ, अनेक प्रक्रिया, अनेक रूप, वो सारा जो भी रियल रूप में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में है, उसका सारा ज्ञान आत्मा के अंदर प्रत्येक जीव में प्रति क्षण होता रहता है, जिसको हम केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न आता है फिर हम सब क्यों नहीं जानते? तो फिर उसका उत्तर आता है कि कर्म पुद्गल नाम का एक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, भौतिक शक्ति, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल वेव, फिजिकल पार्टिकल, वो चेतना को आवृत कर देते। जैसे कोई चीज है, उस पर हमने पर्दा डाल दिया, अब वो चीज न तो बाहर की वस्तु को वो देख सकती है, न उस वस्तु को बाहर के लोग देख सकते हैं। तो ये कर्म पुद्गल जो है वो आवरण है, कवरिंग है, वेल है, VEIL, वेल, पर्दा। उसके कारण से आत्मा का अनंत ज्ञान जो है वो कवर हो जाता है। तो हम ज्ञान फिर कैसे करते हैं? उसको कहा जाता है कि प्रत्येक जीव, इवन जो यूनिसेल्युलर अगर आप जीव मानते हैं वो, और ये हमारे ये ह्यूमन बीइंग्स जो डेवलप्ड लिविंग बीइंग है, वो सब में ये चेतना का गुण है, ज्ञान का गुण है, लेकिन उसमें उसका कुछ अंश, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट ऑफ नॉलेज, जो अंदर अनंत है, जो अंदर इनफाइनाइट है, जो अंदर परफेक्ट है, उसका एक अंश थोड़ा सा पर्दा हटा हुआ है, जिसको कहते हैं कर्म का क्षयोपशम, कर्म का हटना। ये भी हर एक पदार्थ में बाय नेचर हमेशा होता है। तो इसीलिए लिविंग बीइंग में जहाँ लाइफ है, लाइफ की फिनोमिना है, वह उसके साथ में अनिवार्य रूप से ज्ञान, नॉलेज, उपयोग, चेतना, कॉन्शियसनेस, ये होते ही हैं, छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। उसका जब आवरण हटता है, वो हमें चर्चा करनी, सारी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, अध्यात्म की साधना, यही प्रयत्न है कि उस आवरण को हम हटाते जाएं। आज विज्ञान ने भौतिक साधनों का जो आविष्कार किया, वो किसने किया? वो वैज्ञानिकों के मस्तिष्क के ज्ञान में वृद्धि हुई, उन्होंने उसका उपयोग किया और नए नए आविष्कार हुए। तो जितना जितना आवरण हटा, उतना उतना ज्ञान प्रकट होता गया। एक दिन अगर हम कल्पना करें कि विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है कि जो स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ने किया है, विज्ञान उसके सहमत होकर के उसी के माध्यम से वो भी अनंत ज्ञान तक पहुंच सकता है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जीव जो है, आत्मा जो है, ये नाम भले अलग अलग हो, एक ही वस्तु है, मूल आत्मा है, जीव नहीं है। आत्मा जन्म मरण करती है, इसलिए जीव है। और जब आत्मा के जन्म मरण समाप्त हो जाते, आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में जब वो स्थित हो जाती है, तो केवल आत्मा रहती है, परफेक्ट आत्मा। उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को सिद्ध आत्मा कहा जाता है। वो परफेक्ट है और उसका फिर जन्म मरण कुछ नहीं होता, उसका शरीर नहीं होता, उसकी बॉडी नहीं होती, उसका एक्सटर्नल कोई भी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं रहता। शुद्ध प्योर एलोन केवल आत्मा रह जाती है, वो चैतन्य युक्त रहती है, वो गुण कहीं नहीं जाता। और उसके साथ में स्वाभाविक रूप में उसके अलग जो गुण है, उसमें एक गुण जिसको कहा जाता है आनंद। तो उसमें अस्तित्व है, इसलिए कहते हैं सत्य। ज्ञान है, इसलिए कहते हैं चित्त। और आनंद, आनंद को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सुख अलग चीज होती है, दुख अलग चीज होती है, और आनंद अलग चीज होती है। वो आप कभी कभी अनुभव करते होंगे विदाउट एनी रीजन, जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग आपको होती है, फीलिंग ऑफ समथिंग वेरी गुड, फील गुड, वो आनंद है, वो आत्मा का गुण है। इसलिए सच चित आनंद, सच्चिदानंद, ये आत्मा का स्वरूप है। कर्म के कारण से आत्मा उस स्वरूप को खो बैठा है, चला गया, लेकिन पूरा नहीं गया है।
आंशिक आंशिक खुला, कर्म का आवरण भी थोड़ा 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 खुला पर्दा, और पुरुषार्थ करके, साधना करके, प्रैक्टिस करके, प्रयत्न करके धीरे धीरे सारे कर्मों को हटा करके आत्मा अपने मूल स्वरूप, मूल स्वभाव में आ सकती है। तो ये आत्मा का कंसेप्ट जो है, जो कॉन्शियसनेस के रूप में विज्ञान को स्वीकार है। ये दूसरी बात है कि कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड फ्रॉम मैटर और इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ए मैटर ऑफ रिसर्च। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि मैटर कैन नॉट क्रिएट कॉन्शियसनेस, इट कैन क्रिएट द कंडीशंस फॉर द लिविंग बीइंग टू लिव, दैट इज अनदर थिंग, बट इट कैन नॉट क्रिएट कॉन्शियसनेस। तो ये एक पूरा विषय है, लेकिन कॉन्शियसनेस है, जड़ अलग है, इनर्जिया अलग है, जिसमें जड़ता है, ज्ञान का अभाव है, अनुभव का अभाव है, कोई अनुभूति नहीं है। और एक चेतन प्राणी चाहे छोटे से छोटा है, चाहे बड़े से बड़ा है, उसमें ज्ञान है, चेतना है, अनुभूति है, ये अलग है। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट हमारे सामने पदार्थ है। इसीलिए जैन दर्शन का सारा जो फोकस है, न्यूक्लियस है, वो है आत्मा। क्यों कि हम सब आत्मा हैं, एक एक इंडिविजुअल आत्मा है। और अगर हम अपने स्वरूप में जाना चाहते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उसके उपाय है, ये उसकी साधना है, ये उसका मार्ग है। वो करते करते आत्मा और कर्म का सेपरेशन जब हो जाएगा, हम अपने आप आत्मा में आ जाएंगे। इस रूप में हमें आत्मा को जानना। मुनीश्री, आपने आत्मा और जीव के अंतर को समझाया, तो हम यह माने कि आत्मा का जब कर्म से बंध होता है तो वो जीव हो जाता है, और जब जीव कर्म से